जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग यानी भाग 11 में हम लोग देख चुके थे कि सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता का आज्ञा लेकर वो फल खाने लगते हैं और उन्हें फल खाता हुआ देखकर बहुत सारे राक्षस आते हैं। तो उनका युद्ध होता है राक्षसों से, बहुत सारे राक्षस को वो मार देते हैं और जो बच जाते हैं वो रावण के पास जाकर कहते हैं कि देखिए एक वानर आया हुआ है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है और हम लोग में से बहुत सारे राक्षसों को मार डाला है। हम लोग बच के आए हैं आपके पास संदेश सुनाने के लिए, वो बहुत शक्तिशाली है। अब देखिए जब रावण सुनता है उसके बाद क्या होता है। सुनी रावण पठियो भटनाना, तिन्हि देखी गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। अर्थात यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजा। जब रावण ने सुना कि एक बहुत शक्तिशाली वानर आया है, वो ये सुनने के बाद उसने बहुत सारे राक्षसों को भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी और गर्जना करने लगते हैं और भी शक्तिशाली आवाज से गर्जना करते हैं। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। जितने राक्षस को भेजता है रावण सबको हनुमान जी मार डालते हैं और कुछ को कुचल डालते हैं और कुछ जो अधमरे होते हैं वो चिल्लाते हुए फिर वापस पहुंच जाते हैं रावण के पास। उसके बाद क्या होता है। पुनि पठयहूँ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहितर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्ष कुमार को भेजता है। रावण का एक बेटा है अक्ष कुमार, जिसको अक्षय कुमार यहाँ लिखा गया है, उसको भेजता है। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को लेकर, बहुत सारे योद्धाओं को लेकर वो चला जाता है। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारते हैं। हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ लिया और ललकारते हैं और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना करते हैं। और वही पेड़ जिसे उखाड़ा था उसे रावण के बड़े बेटा अक्ष कुमार की ओर फेंकते हैं और बहुत जोर से गर्जना करते हैं। हनुमान जी अपना शक्ति दिखाना चाह रहे थे कि हमारे राम में कितनी शक्ति है और वो दिखाना भी चाहते हैं कि राम के पास कितने बड़े बड़े योद्धा होते हैं। अगला है इसके बाद दोहा है। कछु मारे सी कुछ मर देसी, कछु मिले असी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, बहुत सारे जो सेना थे उनमें कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूर में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। हनुमान जी ने कुछ को मार डाला, मसल डाला, जो बचे उसको धूल में मिला दिया और कुछ जो बचे हुए बानर थे, राक्षस थे, वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं रावण के पास। उसके बाद देखिए क्या होता है। सुनि सुत बध लंकेश रिशाना, पठयसि मेघ नाद बलवाना। मारसी जति मारसी जनि सुत, बांधे सुताही। देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्रवध का समाचार सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हुआ। अक्षय कुमार का जब मृत्यु का समाचार जब उसे पता चला, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था और बहुत बलवान था अक्ष कुमार से भी बड़ा एक बेटा मेघनाथ थे। उसके बाद अक्ष कुमार का मरा हुआ जब समाचार पाता है तो वह क्रोधित होकर अपने बड़े बेटे जो बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, मेघनाथ को भेजते हैं। अब उसने कहा, हे पुत्र मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। रावण बोलता है कि पुत्र मेघनाथ जाओ, उस बंदर को जान से मत मारना बल्कि बांध कर लाना। मैं उसे देखना चाहूँगा कि वह कहाँ का है और कैसा है। उसके बाद चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा। इंद्र
इंद्र को जीतने वाला। एक्चुअल में मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी है, क्योंकि उसने एक बार मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था, उसके बाद से उसका नाम मेघनाथ से इंद्रजीत पड़ गया था। वो जब जानता है कि मेरे भाई का मृत्यु हो चुका है, और वह बहुत अतुलित योद्धा था, बहुत बलशाली था, भाई का मरा हुआ सुनने के बाद समाचार वो क्रोध में हो जाता है। हनुमान जी देखा कि अब की भयानक योद्धा आ रहा है, अब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। उन्होंने देखा कि इस बार तो एक और भयंकर योद्धा आ रहा है, तो गुस्सा से पूरा कटकटाते हुए और जोर से दौड़ते हैं। देखिए उसके बाद का क्या है चौपाई मित्रों। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उससे प्रहार से लंकेश के रावण पुत्र मेघनाथ बिना रथ का कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ता है और लंकेश का जो बड़ा बेटा रावण था उसके तरफ फेंकता है, और उसका रथ चकनाचूर हो जाता है, उसका रथ टूट जाता है। रथ तोड़कर उसे नीचे पटक दिया, मतलब रथ को तोड़ देते हैं और उसे नीचे पटक देते हैं रावण के बड़े बेटा मेघनाथ को। हनुमान जी ने ऐसा किया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलना शुरू कर दिया। यानी कि हनुमान जी अपना ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बाकी बचे योद्धा थे सबको मसल दे रहे हैं। तिन्हि नीपा तिताहि सन बाजा, भरे जुगल मानहु गजराजा, मुठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर वे फिर मेघनाथ से लड़ने लगते हैं। वो जो राक्षस आए थे उन्हें मारने के बाद हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए वे ऐसा मालूम होते हैं मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए। अब दोनों शक्तिशाली और महाबली योद्धा थे, एक तरफ थे हनुमान जी और एक तरफ थे मेघनाथ। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध ऐसा हुआ जैसे दो बड़े विशाल हाथी आपस में लड़ रहे हो। हनुमान जी उसे घूसा मारकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। हनुमान जी ने घूसा से उस पर प्रहार किया और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मतलब हनुमान जी के घूसे का प्रहार से मेघनाथ थोड़े देर के लिए मूर्छित हो गया। उसके बाद का देखिएगा मित्रों। उठी बहेरहु किन्हसी बहुमाया जित, उठी बहेरु किन्हसी बहुमाया जीति न जाई, प्रभंजन जाया। इसे मैं अच्छा उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ मित्रों, लेकिन इसका अर्थ है फिर उठकर उसने बहुत माया रची परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते हैं। फिर मूर्छा के बाद, उठने के बाद उसने बहुत तरह का माया रचते हुए बहुत तरह से प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसके हाथ में आने वाले नहीं थे। वो उसे जीत नहीं पा रहा था, मेघनाथ हनुमान जी को जीत नहीं पा रहा था। उसके बाद का दोहा है, ब्रह्म अस्त्र ते ही संधा कपि मन किन्ह विचार, ज्यो न ब्रह्मस्त्र मानऊ महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र संधान किया, मतलब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया प्रयोग करने के लिए। तब हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसका महिमा मिट जाएगा, ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसलिए उसने, यानी कि हनुमान जी ने, उन्होंने सहस्र अपने आप को बंधना स्वीकार किया। वो चाहते तो नहीं भी बंध सकते थे, लेकिन वो सम्मान करते थे ब्रह्मास्त्र का, इसलिए वे बंध गए। उसके बाद देखिए क्या होता है। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, पर तिहु बार कटकु संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गयऊ। उसने हनुमान जी
को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे लगने के बाद वो पेड़ से नीचे गिर गए, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला, क्योंकि उनका शरीर विशाल था। गिरते समय भी बहुत सारे सेना को मार डालते हैं। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उसने नागपाश से बांध कर ले गया। हनुमान जी जब मूर्छित हो गए नीचे गिरने के बाद, तो मेघनाथ ने उन्हें नागपाश से बांधकर वहां से ले गया और रावण के दरबार में अब जाने वाला है। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधवावा। अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने आप को बांध लिए। यानी कि शिव भगवान भवानी यानी पार्वती माता से कह रहे हैं कि देखो, जो श्री राम जी का जो परम ज्ञानी है श्री राम जी का, उनका सेवक क्या कभी किसी भी बंधन में आ सकता है? उसको कोई बांध सकता था? लेकिन वो श्री राम जी का जो दूत है, उनका कार्य करने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधना स्वीकार किया। वो कह रहे हैं कि हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता था। वो चाहते हैं कि मैं भी रावण के पास जाऊं और उससे मिलूं, इसीलिए वो बंध गए कि अब बंधेंगे तभी रावण के पास ये लोग हमको ले जाएंगे और हम रावण से मिल पाएंगे और उसे संदेश सुना पाएंगे। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कही न जाई कछु अधि प्रभुताई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। अर्थात बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। जब सभी को पता चला कि बंदर बंधा चुका है, यानी हनुमान जी को पकड़ लिया गया है, तब सभी लोग पूरा हल्ला करते हुए तमाशा देखने के लिए वहां आते हैं सभा में। और वो देखते हैं जहाँ हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य और कुछ नहीं कहा जाता। जब सभा देखा तो बहुत वृहद और विशाल अति शोभनीय था, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता था। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ये था भाग 12। अभी तक आप 11 वीडियो देख चुके हैं, ये 12वां था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे मनोबल को बहुत बढ़ाता है, जिसका कल्पना शायद आप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक होता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है और मेरे मनोबल को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।